नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हमारे द्वारा किए गए केदारनाथ धाम की यात्रा को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों को दिखाएंगे। ये केदारनाथ यात्रा हमने 2019 में की थी, जिसमें बहुत ही अधिक मात्रा में यात्री दर्शन करने पहुंचे थे। ये केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा गौरीकुंड से प्रारंभ होती है, लेकिन यात्रियों की भीड़ और घोड़ों खच्चरों की भीड़ के कारण हम स्टार्टिंग पॉइंट से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं इसे जंगल चट्टी कहते हैं। केदारनाथ की इस यात्रा में उत्तराखंड सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जैसे जगह जगह शौचालय बनाए और पानी की व्यवस्था करवाई और कहीं कहीं तो फ्री वाईफाई की सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ धाम की पूरी जानकारी देते हैं। यह भीमबल्ली वाटरफॉल है। यह बड़े बड़े पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये लैंडस्लाइड होने से नीचे आ गए हैं। ये केदारनाथ के रास्ते में मिलने वाला सबसे पहला झरना है। आपको केदारनाथ की इस यात्रा में अनेकों झरने और सुंदर सुंदर मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। अभी इस वक्त हम रामबारा में हैं। ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये रामबारा पुल, जिसके नीचे से अलकनंदा की विशाल धाराएं बह रही हैं। आगे आप छोटे छोटे स्नो फील्ड भी देख सकते हैं। पहले लोग रामबारा से सीधा यात्रा प्रारंभ करते थे, लेकिन 2013 के आपदा के बाद रामबारा से आगे का रास्ता टूट चुका है, जिसे मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। यह सारा वीडियो हमने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, इसलिए चलते समय वीडियो बनाने से वीडियो थोड़ा शेकी हो गया है। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। यह अलकनंदा नदी है। अलकनंदा की इन विशाल धाराओं से आप 2013 की तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय की इसकी लहरें रामबारा की ऊंचाइयों तक आ चुकी थी। यह रामबारा का पुराना रास्ता है, जो पूरी तरह से खंडित हो चुका है। और अभी हम इस नए रास्ते से, जिससे भारी संख्या में यात्री और घोड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस यात्रा को कंटिन्यू करेंगे और आपको इस यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देते रहेंगे। रास्ते में आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स दिखेंगे, तो आप शॉर्टकट्स बहुत संभल के लेना, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट्स बहुत डेंजरस होते हैं। इनमें पैर फिसलने और पत्थर गिरने की भी आशंका बनी रहती है। केदारनाथ की यात्रा में आपको कई जगह रास्ते में बर्फ देखने को मिल सकते हैं, और इन छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों के बीच यह वाटरफॉल बहुत ही सुंदर लग रहा है। रास्ते में आपको बहुत सारे स्नो फील्ड्स देखने को मिल सकते हैं। इन स्नो फील्ड्स को लोग अक्सर ग्लेशियर कहते हैं, जो कहना गलत है। इसे स्नो फील्ड कहते हैं क्योंकि ग्लेशियर सालों पुराने होते हैं। इन ग्लेशियर्स के पास बहुत संभल के चलना पड़ता है। अगर गलती से भी पैर फिसले तो आप सीधे नीचे खाई में जा गिरेंगे, जो केदारनाथ धाम की चढ़ाई चढ़ते वक्त थोड़ा संभल के चढ़े। बारिश के मौसम में केदारनाथ के रास्तों
पर बहुत ज्यादा फिसलन और कचरा हो जाता है। तो मेरा आपसे यही राय है कि बारिश के मौसम में केदारनाथ की यात्रा करने का ना सोचें और यात्रा पे आने से पहले अच्छे गर्म कपड़े, रनिंग शूज और रेनकोट लाना ना भूलें, क्योंकि यह यहाँ का मौसम का कोई ठीक नहीं होता। पल भर में यहाँ मौसम बदल जाता है। यह जो आप बर्फ से ढकी हुई चोटी देख रहे हैं, इसे केदार पर्वत के नाम से जाना जाता है। और अभी इस वक्त हम केदारनाथ धाम के हेलीपैड एरिया के पास आ गए हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी बस 1 किलोमीटर रह चुकी है। आप हेलीकॉप्टर से यात्रियों को हमें केदारनाथ मंदिर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुका है और हमें केदार भगवान की संध्या आरती देखने को अनुभव प्राप्त होगा। मेरा आप सभी से अनुग्रह है कि आप सुबह से केदार भगवान की यात्रा प्रारंभ कर दें, ताकि आपको केदार भगवान की संध्या आरती का अवसर प्राप्त हो। अत्यंत ही मनमोहक आरती होती केदार भगवान की, और केदार घाटी में खड़े होकर इसको अनुभव करना अत्यंत मनमोहक होता है। इसके बाद हमने केदार भगवान के दर्शन किए और रात्रि में बगल के आश्रम में आराम किया। आप सभी भी केदार भगवान की आरती का आनंद लें। यह दृश्य सुबह के समय का है, जो कि मैं अपने आश्रम से आपको दर्शन करवा रहा हूँ। सुबह के समय का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। सुबह स्नान करने के पश्चात हमने मंदिर में केदार भगवान के दर्शन किए और नीचे गौरी कुंड के लिए निकल गए। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये केदारनाथ यात्रा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। धन्यवाद।